दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं जो है जब आपका किसी महीने में जब किसी साल में महीनों के बीच डिफरेंस दिया जाता है, किसी भी एक महीने में कोई दिन दिया गया हो और उसी वर्ष में किसी दूसरे महीने में दिन पूछा गया हो, तो उन क्वेश्चनों को कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2004 में 26 जनवरी सोमवार को पड़ती है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए उसी वर्ष, ठीक है ना, एक ही वर्ष में जो है आपके 2 महीनों के बीच डिफरेंस दिया गया है, तो इनको हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसका डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखो बाकी सारी चीजें जो आपकी बेसिक है वो तो बेटा आपको क्लियर है, ठीक है ना। जिसकी अभी क्लियर नहीं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, उसको सबसे पहले पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए। जब बेटा वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लोगे, जितने पार्ट इसके पहले आ चुके हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, कहीं भी कोई आपको डाउट नहीं आएगा। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर शुरुआत में आपको एक चीज ये देखना है कि यहाँ पे हमको एक रूल लगाना है बेटा, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल। दिए गए दिन में, ये तो लास्ट में लगाना है, दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल। ठीक है ना, प्लस माइनस का शेषफल। ठीक है ना बेटा। अब जिसने पहले इसके देखो दिए गए दिन में प्लस माइनस का शेषफल, अब आपको प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बेटा, जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, शेषफल को प्लस करेंगे, और जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर जो है आपका जो शेषफल कैसे आएगा बेटा, तो शेषफल आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद। अब देखो क्वेश्चन नंबर जरा फर्स्ट का हम सलूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जरा फर्स्ट में आ जाओ बेटा। क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि 2004 में 26 जनवरी क्या दिया है बेटा, 26 जनवरी को क्या दिया है, तो आपने कहा 26 जनवरी को सोमवार दिया गया है, और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो आपने कहा पूछा गया है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, जनवरी से अगस्त तक के विषम दिन निकालने हैं। जनवरी से अगस्त तक के विषम दिन निकालने हैं। तो देखो बेटा, जनवरी के तुरंत बाद तो आपका अगस्त आएगा नहीं, तो यहाँ पर देखो जैसे जनवरी कितने दिन की होती है, तो आपने कहा जनवरी होती है हमारी 31 दिन की। यहाँ पे 26 तारीख हमें पता है, तो जो तारीख हमें पता है वो तारीख उससे माइनस कर दीजिए। तो जनवरी में कितने दिन बचे आपके, 5 दिन। भाई 26 जनवरी को आपको पता है कि सोमवार है, तो उसके आगे ही तो हम काउंट करेंगे, 27, 28, 29, 30 और 31। तो कितने दिन लेने हैं हमें, जनवरी के 5। तो अब देखो बेटा इस प्रकार से जनवरी का फिर क्या आएगा आपका फरवरी का फिर क्या आएगा बेटा आपका मार्च के बाद फिर क्या आएगा आपका, तो मार्च के बाद बेटा आएगा आपका अप्रैल के बाद फिर क्या आएगा बेटा आपका, तो अप्रैल के बाद आएगा आपका मई के बाद फिर क्या आएगा, तो मई के बाद फिर आएगा आपका बेटा जून के बाद फिर क्या आएगा बेटा, तो जून के बाद फिर आएगा जुलाई, और जुलाई के बाद फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा अगस्त। ठीक है ना, फिर क्या आएगा आपका अगस्त। अब देखो बेटा यहाँ पे जनवरी में कितने दिन आ गए आपके, 5। कितने आ गए, 5। अब देखो 2004 ईयर कैसा दिया है, 2004। तो 2004 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। 2004 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर या तो आप इसको ऐसे लिख लो 29 प्लस आप 31 प्लस आप यहाँ लिख दो 30 प्लस आप यहाँ लिख दो 31, फिर यहाँ पे लिख दो प्लस करके आप 30, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे लिख दो आप कितना 31, अब प्लस यहाँ पे लिख दो आप 15, ठीक है ना। या तो आप ऐसे लिख लो, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, आपको पहले से ही इन सारे डेज को 7 से डिवाइड कर देना है। इन सबको आपको पहले से क्या कर देना है, 7 से डिवाइड करके लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमें नहीं लिखना
लिखना। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ऐसे हम लिखेंगे ना तो यहाँ पे जो संख्या आएगी जोड़ने पे बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नहीं लिखना। जैसे आपने कहा फरवरी में आपके देखो भाई यहाँ पे 5 दिन हो गए जनवरी के, फरवरी में आपके टोटल 29 डेज लेंगे। क्यों? क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है, तो बेटा 29 को जरा 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपने कहा 7 चौको 28, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा रिमाइंडर। इसी प्रकार से मार्च, तो मार्च 31 दिन का होता है, 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौको 28, कितना बचेगा? 3, ठीक है ना। अप्रैल कितने का होता है? 30 का, तो आपने कहा 7 चौको 28, कितना बचेगा यहाँ रिमाइंडर? 2। तो देखो बेटा यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जो महीना 31 का होगा वहाँ 3 विषम दिन बचेंगे, जो महीना 30 का होगा वहाँ 2 विषम दिन बचेंगे। तब देखो बेटा यहाँ पे मई कितने का होता है? 31 का, तो यहाँ 3 बचेगा। जून कितने का होता है? 30 का, तो यहाँ 2 बचेंगे। जुलाई कितने का होता है? 31 का, तो यहाँ 3 दिन बचेंगे। अब देखो अगस्त के कितने दिन लेना है? 15 दिन। अगस्त के कितने दिन लेना है? 15 दिन। पूरा अगस्त नहीं चाहिए हमें, 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, तो अगस्त की 15 तारीख बतानी है, 15वां दिन बताना है। तो 7 दूना 14, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बेटा क्या करो, इन सब को आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 7 से भाग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा विषम दिन निकालने का फार्मूला क्या होता है? टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। तो जरा इसको ऐड करिए, 3 1 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 15 और 5 हो जाएगा 20। एक बार जरा फिर और सही से काउंट कर लीजिए, 3 1 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 1 15, 15 5 20। क्योंकि कैलेंडर में कभी भी कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने कहा रिमाइंडर बच गया 6। कितना रिमाइंडर बच गया बेटा? 6 बच गया, ठीक है ना। अब देखो एक तरीका और था करने का, हम यहीं पर 7 को यहीं से अलग कर देते, जैसे 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7, तो 3 2 5 1 6, तो भी रिमाइंडर आपका 6 बच जाता। क्योंकि हर कंडीशन में हमको 7 ही तो अलग करना है, ठीक है ना। चाहे सबको जोड़ के 7 का भाग दे दीजिए, चाहे आप यहीं पर 7 को जो है यहीं से कट कर दीजिए, ठीक है ना। आंसर आपका वही आएगा। अब देखो ये क्या आ गया बेटा? शेषफल। ये क्या आया? तो आपने कहा 6 आ गया हमारा शेषफल। क्या आ गया? शेषफल आ गया। अब क्या करना है बेटा? आपको दिए गए दिन में शेषफल को जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है? कि 26 जनवरी दिया गया है और 15 अगस्त पूछा गया, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिए गए दिन में प्लस का शेषफल होगा, और दिया गया दिन क्या है आपका? सोमवार। तो सोमवार में बेटा आप जो है 6 जोड़ दीजिए, तो सोमवार कोड होता है 1, प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 7, और 7 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा? 0। और 0 किसका कोड होता है? तो आपने कहा 0 होता है रविवार का कोड। किसका कोड होता है बेटा? 0। तो आपने कहा 0 होता है आपका रविवार का कोड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रविवार। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका संडे, रविवार आपका सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है बेटा। चलिए अब जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो अब आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को आप सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि बेटा अब आपको पता चल गया कि हमको कैसे महीनों को बीच में वहां पे लेना है, ठीक है ना। जैसे अब देखो बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको कितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 6 मार्च, यहाँ पे दिया है 6 मार्च को कौन सा दिन दिया है, तो आपने कहा 6 मार्च को दिया गया है रविवार। 6 मार्च को दिया गया है बेटा रविवार, तो उसी वर्ष पूछा गया है 25 नवंबर। 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर को हमसे पूछा गया है कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 6 मार्च दिया गया है, 25 नवंबर पूछा गया है, एक ही साल की बात है। तो यहाँ पे हमको साल साधारण है कि अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा जो आपके जो है अधिवर्ष और साधारण वर्ष में जो फर्क पड़ता है ना एक दिन का, वो कहाँ पड़ता है? फरवरी में। और यहाँ तो फरवरी बीच में कहीं आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर देखो बेटा अब मार्च से नवंबर तक जाना है आपको। तो आपने कहा कि मार्च में
मार्च में टोटल डेज होते हैं 31, हमको छठवां दिन पता है, आपने इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 25, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 त्रिक 21, कितना बच गया 4, कितना बच गया 4। तो आपने कहा मार्च के बाद फिर क्या आएगा बेटा आपका अप्रैल, फिर क्या आएगा अप्रैल के बाद फिर आएगा आपका मई, फिर आएगा बेटा आपका जून, ठीक है ना, क्या आएगा जून के बाद आपका आएगा क्या बेटा जुलाई के बाद फिर क्या आएगा, तो आपने कहा जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त के बाद क्या आएगा बेटा सितंबर के बाद क्या आएगा बेटा अक्टूबर के बाद क्या आएगा आपका नवंबर, और नवंबर तक ही तो हमें दिन लेना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा मार्च में कितने दिन आपने निकाले हैं 4, अप्रैल में तो आपने कहा ये तो 30 का होता है 2 दिन बचेगा, फिर इसके बाद मई 31 का होता है 3 बचेगा, ठीक है ना। जून कितने का होता है, तो आपने कहा ये होता है 30 का, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। ये 3 2 कैसे आया समझ में आ रहा है ना। जो टोटल डेज इस महीने के होते हैं उसको 7 से हमने पहले ही डिवाइड कर दिया। जैसे जुलाई में 31 दिन तो 7 चौको 28, कितना बचेगा 3। इसी प्रकार से अगस्त में 31 दिन, 7 चौको 28, कितना बचेगा 3। सितंबर में 30 दिन तो 2 बचेगा, अक्टूबर में 31 दिन तो 3 बचेगा, प्लस अब नवंबर के कितने दिन लेना है 25 दिन। 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 25 दिन लेंगे ना, हमको पूरा नवंबर नहीं चाहिए, तो 25 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने यहाँ बचेगा 4, कितना बचेगा बेटा 4। अब इन सब को जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, 4 3 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 3 कितना हो जाएगा 20 20 2 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना भाई। 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 3 15 2 17 3 20 20 2 22 और 22 4 कितना हो जाएगा 26। 26 को जरा 7 से भाग दे दीजिए, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा बेटा 5। अब जो 5 आया है उसको दिए गए दिन में जोड़ दीजिए, तो देखो बेटा दिया गया दिन क्या है रविवार, दिया गया दिन क्या है रविवार, ठीक है ना। तो रविवार में आप 5 जोड़ दीजिए, तो रविवार कोड कितना होता है आपका 0 प्लस का 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका 5, और 5 किसका कोड होता है, तो आपने कहा 5 होता है बेटा आपके शुक्रवार का कोड। किसका कोड होता है, शुक्रवार का कोड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका शुक्रवार, कितना हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा समझ में आया किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 और 2। अब आपका 3 4 और 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये अब आपको करने हैं, ठीक है ना। इनको एक बार आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं बनता तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली क्लास आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपको जरूर इनको ट्राई करना है अपने आप से, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आपको आई होंगी, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको क्या करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट करें। और एक बात बेटा, जितने भी आपके स्टेट में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो चाहे कोई भी आपका हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान, हर एक आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में कहीं ना कहीं कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इनको आप जरूर देखें, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, फिर मिलेंगे, जय हिंद।